जय हिंद साथियों, मैं रघुराज सिंह, एक्स आर्मी सोल्जर फिजिकल डिफेंस एकेडमी डायरेक्टर एंड कोच। दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। और आज का हमारा जो टॉपिक है, रेडियो ऑपरेटर रिजल्ट कब आएगा और फिजिकल कब होगा। और कुछ बच्चों के दिमाग में इस तरह का कंफ्यूजन क्रिएट हो रखा है, इस तरह से बच्चे परेशान हुए हैं, तो उस चीज को लेकर के वो चीजें मैं आपको बताऊंगा। शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो में बने रहना। जिस तरह से बच्चे मेहनत कर रहे हैं उस तरह से कुछ हो नहीं रहा है, तो उस चीज के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। आप जो वीडियो को पूरा देखना। पर काफी बच्चे बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं तो परेशान भी होते हैं, ये मैं जानता हूं। आ रहा समझ में? चलते हैं अभी टॉपिक की तरफ। कई बच्चे तो इस तरह से बोल रहे हैं, सर मैं डिप्रेशन में चला गया हूं। वास्तव में ये बात डिप्रेशन वाली है ही, क्योंकि इतने दिन से कभी कुछ हो रहा, कभी कुछ हो रहा, कभी कुछ हो रहा है। बहुत ही ज्यादा क्या कहते हैं, कंफ्यूजन बच्चों के अंदर बना हुआ है। कभी कुछ, कभी किसी तरह से, कभी कोर्ट केस, कभी ये 50 तरह का मतलब इसको लफड़े में डाल दिया है। तो इस वजह से बच्चे ज्यादा परेशान हो रहे हैं। और एक बच्चा तो ये बोल रहा है कि मतलब एक जो है ये डिप्लोमा वालों के ऊपर एक वीडियो बना दीजिए सर, डिप्लोमा और जो बीटेक जो किए हुए। देखिए बच्चों, मैं आपको सही बताऊं, आपको इस तरह से, जिस तरह से बच्चे ने बोला था उसने वो भी वीडियो को देखेंगे, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि मेरे लिए सभी बच्चे बराबर है। डिप्लोमा वाले सही या बीटेक वाले सही, मैं तो कह रहा हूं सभी भर्ती हो जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। ये मामला जो है कोर्ट केस का है। आ रहा समझ में? जब जो ये कोर्ट करेगा वही क्या होगा, फाइनल होगा। आ रहा समझ में? तो इस वजह से ये चीज वहीं से आपको पता चलेगा। लेकिन क्लियरिटी है जो भी है। देखो, जो सर्वमान्य कोर्ट होता है, एक सरकार भी फेल है कोर्ट के सामने। आ रहा समझ में? तो आपको बिल्कुल उसका फैसला जो भी आएगा उसके हिसाब से आपको तैयारी अपना, देखो जो भी हो उसके हिसाब से आपको करना है। आ रहा समझ में? दूसरा कंफ्यूजन जो है बच्चों को ये बना हुआ है कि नंबर्स को लेकर के अभी भी जो है बच्चे जो है, ज्यादातर बच्चे कंफ्यूजन में पड़े हुए हैं कि मेरे इतने नंबर हैं, ये नंबर है, वो नंबर है। देखो, मैं कई बार इस तरह के वीडियो बना चुका हूं, और अभी जो है मैं लगातार ये, एक तो ये चुनाव का ये चल रहा है, इस वजह से पूरा हमारा तो क्या, मैं भी वीडियो बना बना करके कई तरह से परेशान हो गया हूँ। फिजिकली कई वीडियो में लगातार डाल रहा हूँ। कई बच्चे मेहनत बहुत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन उस चीज का मेहनत करने के बाद में बच्चे अच्छा सब कुछ, रनिंग का टाइम भी सब अच्छे ला रहे हैं, बढ़िया ला रहे हैं, लेकिन उस चीज का जो इंतजार करते करते थोड़ा सा समय हो जाता है तो हद पार हो जाती है। तो हम लोगों का भी थोड़ा सा ये होता है कि लगातार लगातार वही चीजें हम क्या बताएं आप लोगों को। आ रहा समझ में? तो इस वजह से मैं अभी कई दिन में ये इस तरह का वीडियो आपके लिए बनाया, खास तौर पर जिन बच्चों की मोरल जो है डाउन है, जो डिप्रेशन में जा रहे हैं, डिप्रेशन में एकदम से परेशान हैं ज्यादा, तो उनको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और दूसरा इसमें क्या है, एक बच्चा तो ये बोल रहा है कि सर माइंड ही काम नहीं कर रहा है। मैं मतलब इस तरह के मेरे पास कई फोन कॉल इस तरह के आ गए हैं कि सर दिमाग ही काम नहीं कर रहा है कि मैं क्या करूं। तब से मैं इस तैयारी में लगा हुआ था, कभी कुछ कभी कुछ, कभी किसी की वीडियो देख लिया, कभी किसी का कुछ देख लिया। देखो, मेरा भी वीडियो देख रहे हो, लेकिन इसमें सही तरह से देखना। मैं जो है फ्रॉड बातें, फ्रॉड इस तरह की ज्यादा करने की कोशिश नहीं करता हूँ। अपनी मेहनत पे भरोसा रखता हूँ और मेहनत खुद करता हूँ और बच्चों से भी करवाता हूँ। आ रहा समझ में? इसी तरह से आपका भी मोटो और मकसद यही होना चाहिए कि मेहनत आपको करना है। बस आप जो है क्या कहता है, ज्यादा कंफ्यूजन में ना पड़े, माइंड को मतलब थोड़ा सा फ्री छोड़े। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा पेशेंस रखें। कभी भी ध्यान रखना, पेशेंस रखना पड़ेगा। ये सरकारी काम है, इतने जल्दी से नहीं होते हैं। अपने हाथ का काम होता है तो आदमी जल्दी से कर लेता है। ना मेरे हाथ में कुछ है, ना ही आपके हाथ में कुछ है। आ रहा समझ में? इसलिए आपको थोड़ा सा क्या कहता है, पेशेंस रखना पड़ेगा। और रखना क्या पड़ेगा, मजबूरी है हमारी, रखना ही होगा। आ रहा समझ में? और कई बच्चे इस तरह से फोन मेरे को किए हैं कि जैसे मतलब मैं रनिंग करते करते इतना टाइम हो गया, बहुत दिन हो गए रनिंग करते करते, इतना इंतजार कर रहा हूँ, इतना वो कर रहा हूँ, और रनिंग का टाइम भी मेरा सही आ रहा है, पर ये सब चीजें करके मेरा मन ही नहीं लगता। वास्तव में बिल्कुल सही बात है, मन नहीं लगेगा। कोई भी है, जैसे मैं भी इस फील्ड में काम कर रहा हूं, अगर मुझे ही रिजल्ट इन बच्चों का अच्छा नहीं मिलेगा, जिस तरह से मेरे बच्चों का अभी क्या है रिजल्ट अच्छा आया है आर्मी में, जैसे जिस तरह से जितना बैच था तकरीबन पूरा कंप्लीट हो, तकरीबन जा रहा है, अभी धीरे धीरे करके पूरा को ज्वाइनिंग मिल रही है। आ रहा समझ में? तो उससे थोड़ा सा हमको भी ये लगता है कि हम जिस फील्ड में काम कर रहे हैं उसमें हमें कामयाबी मिल रही है। इसी तरह से आप भी जिस चीज के लिए पीछे पड़े हैं, जिस काम के लिए कर रहे हैं, तो वो चीज आपको भी क्या करना है, यानी कि उसके पीछे अगर आपको सही तरह से निर्णय नहीं मिलता है तो थोड़ा सा मोरल पे फर्क पड़ता है। पर क्या है, आपको मोरल बिल्कुल भी डाउन नहीं करनी है। किसी भी हालत में कुछ भी हो, आपका मकसद
मोटो सिर्फ एक ही होना चाहिए, बस मुझे ये करना है और करते ही रहूंगा। आ रहा समझ में। और एक बच्चा तो ये भी बोल रहा है कि मैंने रनिंग छोड़ दी है, यानी मैंने रनिंग छोड़ दी है मतलब इतने दिन से प्रैक्टिस कर रहा होगा, तो उसने मतलब वो फोन जब किया तो मैंने काफी देर मैंने यही समझाने की थोड़ा सा कोशिश की, बेटा देखो कोई कुछ भी है, छोड़ने के बाद में जब तुम किसी चीज को नई तरह से शुरू करोगे। बच्चा बोल रहा था कि मेरा 32 मिनट टाइम आता था, 32 के बाद में 30, 30 के बाद में 28 के भीतर घुस गया, 26 मिनट तक उसका टाइम आ गया। पर क्या है, अभी सर मैंने रनिंग छोड़ दी। लेकिन एक चीज मैं बता रहा हूँ, कितना भी करना, जब तुम लास्ट एंड तक इसके उस तक नहीं पहुंचोगे, जब तक कोई फायदा नहीं है। अगर उसी दिन भी करी ना तो कोई फायदा नहीं है, अगर नहीं निकाल पाए तो जिंदगी भर के लिए आपके लिए टेंशन बन के बैठ जाएगा ये। आ रहा समझ में कि मैं उस टाइम पे कर लिया होता तो आज मेरा नंबर जो है पड़ जाता। और ज्यादातर बच्चे क्या है, सोच सोच करके इस तरह से फोन कॉल जो आ रहे हैं, ज्यादातर सोच सोच करके मतलब अपने माइंड को वास यानी ऐसे टेंशन बना ले रहे हैं बहुत ज्यादा, जिससे कि उनका दिमाग जो है सही से चल नहीं पा रहा है। तो इस वजह से मैं यही कहूंगा कि बिल्कुल देखो, आप कुछ नहीं कर सकते, तो इसका कहने का मतलब आप अपने काम करिए, अपना कर्म करिए, आपका जो फर्ज है उसको करिए, उसको अदा करिए, ताकि आने वाले समय में, आने वाले भविष्य में आप कभी ये नहीं सोच सकते कि आपके दिमाग में कि मैंने अपनी तरफ से मेरी ये कमी रह गई, नहीं तो अपने आप को ही वो बोलते रहोगे, अपने आप को खुद को गाली दोगे। आ रहा समझ में। इसलिए आपको अपने कर्म की तरफ लगे रहना है निरंतर और चलते रहना है। आ रहा समझ में। अगला जो मेरी तरफ से मैं जो बताना चाह रहा हूं, देखिए सबसे पहले क्या है, अभी क्या है, चुनाव का जो ये टाइम है, चुनाव तक अब मैं बता रहा हूं कहीं कुछ नहीं होने वाला है जब तक इसका सब कुछ निर्णय नहीं हो जाएगा। निर्णय का मतलब जो है, जैसे मैं रिजल्ट का जो बता रहा था आपको, तो रिजल्ट आपका लगभग लगभग आप ये मान लीजिए 10 जून के आसपास रिजल्ट आपका आएगा, लगभग लगभग आइडिया है। और मेरे मेरे जो मैं एक जो रेडियो ऑपरेटर जो खासतौर पर जो हेड ऑपरेटर की जो ड्यूटी कर रहे हैं हमारे जिले के अंदर है, मैं खुद उनके पास गया था, मिला था उनको। यहाँ पर भी बुलाने के बाद भी बात करने का मतलब मैंने आप लोगों से कि कुछ क्या क्या रेडियो ऑपरेटर के लिए सुविधाएं, क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या होनी चाहिए। असल में मैं फौज से वाकिफ हूँ, तो मुझे फौज की नस नस पता है, वैसे उनको उस चीज का नस नस पता है। तो मोटिवेशन के लिए मैं उनको भी मैं आपके पास लाने वाला था, लेकिन वो भी थोड़ा सा व्यस्तता बहुत ही ज्यादा है, थोड़ा सा ये चुनाव की वजह से, तो इस वजह से वो नहीं आ पा रहे, उन्होंने बोला। और दूसरा क्या है, थोड़ा सा कुछ एक क्रिटेरिया होते हैं, जैसे वर्दी का, कई कई चीजों का, तो थोड़ा सा वो भी होता है कि मतलब हम जो है जाएंगे तो वहां पर अभी क्या कहता है, इस तरह का फैक्ट मतलब थोड़ा सा एक सरकारी नौकरी मिलने के बाद रिस्ट्रिक्शन टाइप का हो जाता है, तो इस वजह से नहीं। लेकिन मैं उनसे बात करवाऊंगा आपकी। आ रहा समझ में। थोड़ा सा समय जरूर लग जाएगा, पर क्या कहता है, ये बात आपकी मैं जरूर करवाऊंगा। तो 10 जून के आसपास अपना रिजल्ट मान लीजिए। और जो फिजिकल है, फिजिकल यानी 25 से 30 के बीच में लगभग शुरू हो जाएंगे, कुछ काम है नहीं, इसके बाद में यही काम चलेगा। बाद में जैसे ग्राउंड वगैरह की जो तैयारी है, ये चीजें हैं, तो थोड़ा सा समय लगता ही है जैसे रिजल्ट आने के बाद में। तो आप अपनी तरफ से जो है बिल्कुल तैयार रहो, और कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, माइंड पर ज्यादा वजन देने की जरूरत नहीं है, फ्री रहने की जरूरत है। बाकी की तैयारी आपको करते रहना है। अभी जैसे लगातार और भी कई चीजें हैं, जैसे यूपी पुलिस का जैसे ये चल रहा है, एसएससी जीडी का, कई बच्चे एसएससी जीडी का भी डाले होंगे। मैं लगातार हर रनिंग में, हर फिजिकल में मैं यही बोलता रह रहा हूं बच्चों को, खास तौर पर कि मतलब जो है आप क्या कहते हैं, बाकी की तैयारी एक के पीछे मत रहिए। दूसरा चीज आपके पीछे, एक दूसरा पहलू आपके पीछे जरूर होना चाहिए। आ रहा समझ में। तो इस वजह से आपको जो है पूरा चीज सोच समझ करके अपने कदम जो आगे बढ़ाते रहना है। और ये चुनाव उनाव को छोड़ दो, बिल्कुल चुनाव उनाव का टेंशन मत लो। मैं सही बता रहा हूँ, ये राजनीति से थोड़ा सा दूर रहो। यदि आपको भविष्य बनाना है तो अपना जो मकसद है उसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान दो। कुछ दिन के बाद में यदि आपका मकसद हल हो जाता है तो फिर चाहे आप जो भी करना, ठीक है ना। पर क्या है, ये चुनाव के चक्कर में, चुनाव प्रसारण के चक्कर में अपने आप को मत खो देना, अपने आप अपना टाइम बर्बाद मत करना, अपना समय बचाना, अपना अभी भी पढ़ाई में समय लगाना। अगर इस भर्ती में चले भी जाओगे, बाद में भी आपकी पढ़ाई काम में आने वाली है। आ रहा समझ में। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।